14वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें कहा गया है कि अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन भावों से जो आत्मा पहचाना जाता है वह आत्मा ही, उस आत्मा को जानने वाले ज्ञान के अंश का नाम है शुद्ध न्याय। शिष्य का जो कल 3 पंक्तियां चली थी ना गाथा की, टीका की, उसमें ये बात कही थी कि ये शुद्ध न्याय और अनुभूति और आत्मा एक ही चीज़ है। एक कलश भी ऐसा था कि शुद्ध न्यायात्मिकाया है, जो शुद्ध न्यायात्मक ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा कलश भी आता है, शायद इसके बाद ही आएगा, आप पढ़ेंगे। तो तीनों एक ही हैं। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने बताया कि ऐसा भगवान आत्मा है, लेकिन हमें तो ये बराबर कर्मों में फंसा हुआ, मनुष्यादि पर्यायों में उलझा हुआ, निरंतर रागादि भावों से संयुक्त ऐसा भगवान आत्मा देखने में आता है। तो जैसे आत्मा की बात तुम कर रहे हो, उस आत्मा की अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कैसे हो सकती है ना? कि पानी है, अब कहते पानी स्वभाव से निर्मल है, लेकिन अब अभी तो वर्तमान में खूब मैला है। अब उस निर्मल पानी को हम कैसे पिएं, है ना? उसकी अभी उसमें निर्मलता का अनुभव करने का कोई उपाय है? ये उपाय तो बहुत लोग बताएंगे। कौन सा उपाय? कैसे फटकरी डाल दो, निर्मली डाल दो तो ये मैल अंदर बैठ जाएगा, है ना? और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए पानी के साफ करने के। क्यों? और वो जो पानी हमको फ्री में मिलता था, अब 1 किलो 10 रुपये में, 20 रुपये में मिलने लग गया है। कभी हमने 10 रुपये किलो का घी भी नहीं खाया था। क्यों? हैं? और वो पानी भी उस भाव में हम पी रहे हैं। तो वो पानी को साफ कैसे करना, इसके प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन वो पानी अभी मैला है और उसे निर्मल देखना ये कैसे संभव है? वो ये कहता कि भैया यदि वो संभव नहीं होता तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते नहीं। यदि उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि ये जो मैला पानी है और उससे हम बिल्कुल ऐसा निर्मल पानी बना लेंगे, तो ये करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट क्यों लगते? बोलो। जो मैले पानी में उसने निर्मल पानी देखा कि नहीं देखा? इन्होंने तर्क दिया कि वो निर्मल आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्योंकि ये बद्ध स्पष्टादि भाव हैं, वे अभूतार्थ हैं। इसकी पंक्ति है, देखो। मैं चौथा प्रश्न ये है, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उत्तर है कि बद्ध स्पष्टादि भावों के अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से समझाते हैं कि कैसे हो सकती है। लेकिन एक जवाब तो आ गया जी कि ये जो बद्ध स्पष्टादि भाव हैं ये अभूतार्थ हैं। देखो, इतना थोड़ा सा विवेक रखना कि अबद्ध स्पष्ट और बद्ध स्पष्ट, तो हम अबद्ध स्पष्ट बोलते हैं तब बिल्कुल अलग बात होती है। बद्ध स्पष्ट में इसका भेद रखना, आत्मा कर्मों से बंधा है, उसने जकड़ रखा है चारों तरफ से, बिल्कुल इतनी भी गुंजाइश नहीं है, ख्याल में है ना, सांध नहीं है, इस तरह से जकड़ रखा है, इसका नाम है बद्ध स्पष्ट। और आत्मा अन्य अन्य है, और आत्मा सद्गुणी हानि वृद्धि से सहित है, और आत्मा रागादि से मैला कुचैला है, इसका नाम है बद्ध स्पष्टादि भाव। और कर्मों ने छुआ तक नहीं है, बंधा नहीं है, राग देश मोह नहीं है, और इसमें ये मनुष्यादि पर्यायों में बटा हुआ नहीं है, अलग अलग नहीं है। सद्गुणी हानि वृद्धि से चंचल जो होती है ना, वो भी इसमें नहीं है, गुण भेद भी नहीं है। ऐसे आत्मा को बोलते अबद्ध स्पष्टादि
स्वभाव वाला आत्मा। तो दो नाम हो, एक बद्ध स्पष्ट आदि, एक अबद्ध स्पष्ट आदि। अब बार बार इतना ही बोलेंगे, अब वो पांचों एक साथ नहीं बोलेंगे, पांच तुम समझना। हम बोले बद्ध स्पष्ट आदि बाद तो आत्मा बंधा है आदि, समझे ना। अबद्ध स्पष्ट आदि बोले तो ये पांच समझना। तो उन्होंने कहा कि वो अबद्ध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है जबकि वो बंधा भी है, वो भी बात है ना। तो उन्होंने कहा कि वो बात अभूतार्थ है इसलिए हो सकता है। यदि वो अभूतार्थ नहीं होती तो नहीं हो सकता था। ये अभूतार्थ क्या होता है? ये अभूतार्थ में के साथ भी हमारे साथ तकलीफ हुई। अभूतार्थ का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया तो हमने कह दिया असत्यार्थ। तो असत्यार्थ और अभूतार्थ हमको वैसे ही लगे जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, शब्द बदल गया लेकिन उसका भाव हमारे ख्याल में नहीं आया। तो फिर हमने अपनी देसी भाषा में बोल दिया कि वे झूठे हैं। आप समझ रहे ना। अब बस उस झूठे से हम जैसा झूठे का अर्थ लोक में समझते हैं वो हमने ऐसे ही मान लिया कि गधे के सिर पे सींग हैं, ये बात झूठी है। ऐसे बद्ध स्पष्ट आदि भाव ऐसे ही झूठे हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे झूठे नहीं हैं। मैंने हमारे साथ तकलीफ क्या हुई समझ में है ना। एक अंधे व्यक्ति ने पूछा, से कहा किसी ने कि सूरदास जी खीर खाओगे? कभी मैं तो खीर कभी देखी नहीं, तो मैं अभी कैसे कह सकता हूँ कि खीर खा सकता हूँ कि नहीं खाऊंगा? आप बताओ मुझे खीर कैसी होती है। तो उन्होंने कहा एकदम सफ़ेद दूध जैसी। कि मैंने दूध भी नहीं देखा, जन्मांध था ना। ये शास्त्र का उदाहरण है, मेरी तरफ से नहीं है। कि जन्मांध व्यक्ति ने, जिसने सफ़ेद लाल रंग का कभी जाना ही नहीं क्या होता है, और उससे कहा, ख्याल में है ना, तो क्या सफ़ेद होती है? तो उन्हें सफ़ेद कैसी? अब वो पंडित फिर घबराया, तो उसने कहा सफ़ेद बगुला जैसी। उसने फिर वही सफ़ेद बगुला होता है ना जैसा, तो उसने बगला भी कहाँ देखा था? तो उसे सब सांपनाथ नागनाथ एक सही हो गया ना। तो उन्होंने भाई ये मेरी समझ में नहीं आता कैसा होता है बगला। तो उन्होंने कहा बगला कैसा होता है? तो उसने ऐसा बताया, ऐसा। तो उन्होंने कहा मैंने देखना, तो हाथ ऐसे करके ऐसे 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 देखा उसने 2-3 दफे। बोले नहीं खाऊंगा। तो क्यों? कि मेरे गले में ऐसी टेढ़ी खीर कैसे जाएगी? आपने सुनी होगी ये बात, तो बहुत टेढ़ी खीर है। ये टेढ़ी खीर का जो फ्रेज है वो इस उदाहरण से बना है। टेढ़ी खीर माने समझ में आया ना, कि मैं नहीं खाऊंगा। तो भाई अब अंधे को जो तुम कलर से समझाओगे तो ऐसे ही होगा। वो तो कलर तो समझते ही नहीं है ना। और फिर बगुला समझाया तो बगला को आकार से समझाओगे, तो आकार भी तो उसने नहीं देखा। जैसा कलर नहीं देखा, ऐसा आकार नहीं देखा, वो तो स्पर्श करके देखेगा। तो ऐसे ही हमारा ये अभूतार्थ झूठा लाल हो गया, और इससे बहुत तकलीफें खड़ी हमारी समाज में हुई। ख्याल में है ना। हम अभूतार्थ कहते रहते, कोई कुछ नहीं कहता। हम असत्यार्थ कहते रहते, कोई कुछ नहीं कहता। ख्याल में नहीं ना। और जब हमने उसे झूठा लाल कहना शुरू किया तो झगड़ा खत्म। लेकिन वास्तव में उसमें भाव में भी फर्क है। ऐसा नहीं है पूरे भाव में ही फर्क है और हमने हिंदी में बोल दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो उदाहरण से समझाएंगे तो उसमें ये लिखा है कि ये भूतार्थ भी है, सर्वथा भूतार्थ नहीं है। आप समझ में है ना। और वहां तो अपने सर्वथा के अर्थ में प्रयोग कर दिया। गधे के सिर के सींग पर सींग, ये तो सर्वथा भूतार्थ है, वो तो है ही नहीं। और ये ऐसा तो नहीं है, तो कैसा है अभी बताएंगे। ख्याल में है ना। अब वास्तव में वो जो कौन सी गाथा 11वीं है ना, व्यवहारो भूयत्थो 11वीं, और फिर 12वीं गाथा। तो 12वीं गाथा की टीका में मैंने बहुत विस्तार से इस बात को लिखी है। टीका में मैंने अनुशीलन में मिलेगी, टीका में कम मिलेगा। तो उसमें भूत माने होता है होना। भूत से ये भयंकर भूत भी होते हैं, वे भी भूत होते हैं।
और भूत माने प्राणी भी होता है, संसारी जीव को भी भूत बोलते हैं, और व्यंतर देवों में भी एक भूत होते हैं, और एक भूत का अर्थ होना भी होता है। 3 अर्थ हो गए भूत के। एक तो व्यंतरों में भूत हैं, वो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, भूत प्रेत, ख्याल में है ना। और दूसरे तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग सही में था। तो भूत माने जगत संसारी प्राणी, उन पर अनुकंपा करना, और वृत्ति तो वृत्तियों का सम्मान करना, ख्याल में है ना। तो ये वहाँ भूत शब्द का अर्थ प्राणी लिया। प्राणी संसारी प्राणी क्यों, सिद्ध क्यों नहीं? इसलिए कि जो करुणा के पात्र हैं, अब सिद्ध को कोई दुख ही नहीं है तो करुणा कैसे आएगी? उन्हें देख के हमें दया आनी चाहिए ना, क्यों? तो दया के पात्र तो कोई दुखी जीव ही होंगे। कि मेरे को ऐसा आवाज आ कि भाई ये करुणा आ गई तो मैंने 500 रुपया दे दिए। किसको दे दिए? एक अरबपति को दे दिए, रिलायंस को दे दिए, क्यों? तो हम लोग हंसेंगे कि क्या बात करते हो? तो करुणा के पात्र कौन है? जो दुखी है। इसलिए भूत माने संसारी प्राणी। अब यहाँ इन दोनों का ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या अर्थ है कि भू एक धातु है, संस्कृत जो लोग जानते हैं थोड़ी बहुत, और जो उसका अर्थ होता है होना, ऐसा मतलब भवती माने होता है। तो भू धातु होने के अर्थ में है। तो जो है उसका नाम है भूत। बस तो सारी दुनिया भूत हो गई, माने 6 द्रव्य भूत हो गए। उनका अस्तित्व होना चाहिए, जिसमें अस्तित्व गुण है वो उन सबका नाम है भूत, है ना। यानी जो है उसका नाम भूत। अब भूतार्थ, अर्थ माने पदार्थ, कि जो पदार्थ है उसका नाम है भूतार्थ, और अभूतार्थ के जो पदार्थ नहीं है उसका नाम है अभूतार्थ, है ना। ऐसा आता भूतम अर्थम प्रद्योदति इति भूतार्था, कि जो है पदार्थ उसको बताए उसे भूतार्थ कहते हैं। तो जो नए जो पदार्थ है उसको जाने भूतार्थ नए कहते हैं, ख्याल में ना। अब ये देखिए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रयोजन भूत शब्द आता है बार बार, छड़ला में भी आता ना, जीवादि प्रयोजन भूत तर्त आता ना। तो ये प्रयोजन भूत और भूतार्थ इन दोनों का एक अर्थ है, सिर्फ स्थान चेंज हो गया है। स्थान चेंज माने भूत माने अर्थ माने पदार्थ, और समझे ना, और प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन और भूत माने पदार्थ। तो प्रयोजन भूत, तो प्रयोजन भूत का भूत कर दो पहले और प्रयोजन करो बाद में, और उसका पर्यायवाची लगाओ अर्थ, तो भूत अर्थ हो गया ना, उसका नाम भूतार्थ। तो इसका अर्थ प्रयोजन भूत पदार्थ, वो है भूतार्थ। बाकी कोई पदार्थ भूतार्थ नहीं है। भूतार्थ नहीं है माने प्रयोजन भूत नहीं है, हमारे काम के नहीं है। तो अभी जो पदार्थ बिल्कुल नहीं है उनको भी अभूतार्थ कहते हैं, और जो हमारे काम के नहीं है उन्हें भी अभूतार्थ कहते हैं। और ऐसे प्रयोग लोक में भी बहुत होते हैं। क्यों? जैसे कि आप अपने घर में जाते हैं और दरवाजा खटखटाएं तो अंदर से आवाज आए कौन, क्या जवाब देते हैं आप? कोई नहीं। क्या? तो आप कोई नहीं होंगे? क्या मत बोलिए। आप घर में प्रवेश किया, कुछ भी तो वो कौन आवाज, आप कोई नहीं बोलते ना? क्यों नहीं बताते कि मैं दीपचंद हूं? क्यों नहीं बोलते ना? कोई नहीं माने बाहर का कोई नहीं, जिसकी तुम्हारे चित्त में चिंता खड़ी हुई है कि कोई आ गया, समझिए ना, ऐसा आदमी कोई नहीं। उसके अर्थ में हम कोई नहीं बोलते कि नहीं बोलते हैं, समझ गए ना, कि तुम चिंता मत करो,
ऐसा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे काम की है उसे बोलते हैं प्रयोजनभूत, और जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसे बोलते हैं अप्रयोजनभूत। अब जो है भूत का अर्थ तो होना ही होता था, अब उसमें भी दो हो गए। तो जो हमारी काम की नहीं हो उसको भी नहीं होना कहते हैं जगत में। क्या है तो, लेकिन हमारे काम की नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा बद्ध स्पष्ट है ए, और आत्मा अबद्ध स्पष्ट है ए। तो हमारे अबद्ध स्पष्ट है ये बात काम की है, और बद्ध स्पष्ट वाली बात काम की नहीं है, इस वो अभूता है। अब काम की नहीं है और नहीं है में कितना फर्क है देखो, है ना। अब हमने जो काम की नहीं थी उसको नहीं है शब्द का प्रयोग कर दिया और सारे झगड़े खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो कर्मों से बंधा है और कर्मों ने जकड़ रखा है। तो वो कहते हैं कि ये बात अभूतार्थ है, माने नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माने ये बात तेरे काम की नहीं है। ऐसा ये वस्तु तो ऐसी है लेकिन तेरे काम की नहीं है, तेरे से संसार ही बढ़ाएगी, इससे तेरे को मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझ गए ना, व्यवहार न मुक्ति के मार्ग में अप्रयोजन भूत है। और ये भी लिखा समय सार में कि अहिंसात्मक आचरण के लिए प्रयोजन भूत है, सदाचार की सिद्धि के लिए प्रयोजन भूत है, स्वस्ति और परस्त्री का भेद इसी नय से होता है। यदि इस नय को नहीं मानेंगे तो स्वस्ति परस्त्री का भेद कैसे करेंगे? तो वो प्रयोजन भी है उसका, लेकिन यहाँ प्रयोजन कौन सा? उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति, जिसे सीधा मोक्ष होना है। ये प्रयोजन की वो बिल्कुल बेकार है ऐसा ही नहीं है कुछ जगत में। वो चीज हमारे काम की नहीं है लेकिन किसी के काम की नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है। जिस चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं उसी को दूसरे प्राणी की बहुत काम की होती है। अपन मलमूत्र का क्षेपण करते हैं और सुअर क्या उसे बड़े प्रेम से खाता है, तो अपने लिए वो अप्रयोजनभूत है और उसके लिए प्रयोजनभूत है। अंतर समझ में आया ना? तो सर्वथा प्रयोजनभूत नहीं है। तो कहते हैं कि बंधा है आत्माओं कर्मों ने छुआ है, इसमें क्या है? तो उन्होंने उदाहरण दिया, देखो हम पढ़ते हैं, है आपके पास किताब है। जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से देखने पर, अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जल के किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आप जानते कमल का पत्ता जो होता है तो वो कमल पानी में ही पैदा होता है, और पानी में नहीं कीचड़ में, इसलिए उसका नाम है पंकज। पंकज नाम का अर्थ समझते क्या है? पंक माने कीचड़, और कीचड़ में जो पैदा हो उसे बोलते हैं पंकज। तो वो पानी में ही पैदा होता, पानी के बिना पैदा नहीं होता। और पानी जैसे तालाब में ही ऊपर रहता ना, और जो पेड़ पौधे पत्ते हैं तो ये तो ऐसा पानी तो नीचे से लेते होंगे लेकिन फिर भी पानी दिखता नहीं उनके सामने। लेकिन वो कमल के पत्ते को आपने कभी देखा हो, यदि वो पानी में से निकालो और बस ऐसा झटकार दो तो एकदम सूखा निकलेगा वो पानी। जैसे कि कागज डालो, अपने कपड़े को डालो तो ये गीला हो जाता है, फिर सुखाना पड़ेगा कि नहीं सुखाना पड़ेगा, लेकिन कमल का पत्ता नहीं, गीला नहीं होता। तो बोलो कमल के पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं छुआ है? देखो ध्यान दे, कमल के पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं छुआ है? तो सामने देखोगे तो कमल के पत्ते के नीचे पानी, ऊपर पानी, वो पानी बिल्कुल मोती के दाने जैसा चमकता है ना, आपने देखा होगा। तो कहते हैं कि उससे कहेंगे कि यही कहेंगे कि हम बराबर छुआ है, डूबा हुआ है, कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है, छुआ हुआ है। तो ये बात एकदम सफेद झूठ तो नहीं है ना? लेकिन कहते हैं कि वो गीला तो नहीं हो गया। तुम्हारा प्रयोजन है कि गीला नहीं हो जाए, क्यों?
तो वो गीला तो नहीं हो गया, तो कहते हैं कि नहीं गीला नहीं हुआ, पानी में डूबा रह करके भी गीला नहीं हुआ। दुनिया के बहुत से पदार्थ होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं तो गीले हो जाते हैं। लिखा है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कीचड़ में सोना पड़ा हो तो वो गीला नहीं होता, मतलब उसके अंदर पानी सोखता नहीं है। इस जगत में सोने की कीमत क्यों है? उसके गहने बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते होंगे इसलिए? नहीं, ये नहीं है। इस सोने नाम की धातु की इतनी अधिक कीमत क्यों है? हीरे से भी ज़्यादा। कीमत का मतलब ये मत लगा ना कि कितने का कैरेट आएगा, कितने का भाव आएगा। सोना आपके पास है तो आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, कहीं भी बिक जाएगा। और कोहिनूर को लेके सारे विश्व में चले जाइए, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। कीमत तो उसे कहते हैं जो ग्राहक सब जगह कीमत मिल जाए, समझे? जिसकी कीमत जहां हम खड़े हैं वहां मिल जाए उसे कीमती बोलते हैं। हीरा ऐसा कीमती नहीं है, सोना ऐसा कीमती है, इसलिए लोग सोने की कीमत है। गलता फिर पानी में गलता नहीं। पुराने ज़माने में तो ज़मीन में गाड़ के रखते थे ना, किसी के पास बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो उसमें लोहा गाड़ो तो उसमें जंग लग जाती थी, सोना गाड़ो तो उसमें जंग नहीं लगती है। पानी में रहो तो पानी छूता नहीं है, कीचड़ में लगाओ तो जंग नहीं लगती है। आगी में जलाओ तो ये पानी जल जाता है, एक अपने कपड़े लत्ते भी जल जाते हैं, मकान भी जल जाता है, और सोना पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, और फिर बाद में ठंडा होगा तो फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। तो इसमें नष्ट नहीं होने की ताकत है। इसमें कोई चीज़ मिक्सचर हो जाए तो और चीज़ में मिक्सचर हो जाए तो उसे फिर निकालना संभव नहीं है, खत्म हो गई हमारे के लिए। और इसमें से मेल निकाला जा सकता है, कितनी मेल हो जाए और तपाओ तो सब निकल जाता है, और सोना अलग हो, शुद्ध स्वतंत्र का हो जाए, मेला हो जाए तो शुद्ध किया जा सकता है। तो इसमें जो ये क्वालिटी है, इसकी वजह से इसे में विश्व में ज़्यादा इसकी कीमत है। और गहने तो इसलिए बनने लग गए, क्या तो ज़मीन में गाड़ के रखें या गले में बांध के रखें, करेंगे क्या? क्योंकि सुरक्षा के लिए, क्यों, कहीं तो डाला नहीं जा सकता है ना। है? हमारी एक बुढ़ी अम्मा थी 80 वर्ष की, तो वे आधा किलो सोना हमेशा पहने रहती थी। और बहुएं नहीं पहनती, वो पोती पोतियाँ नहीं पहनती, पोते की बहुएं नहीं पहनती, और वो पहने रहती। मैं कहा अम्मा जी आपको बहुत शौक है? कि बेटा तुम समझते नहीं हो क्या है, पर जो मेरे गले में पड़ा है वही मेरा है। बेटे को दे दिया तो बेटा फिर वापस मिलेगा कि नहीं, बहू को दे दिया तो वापस मिलेगा कि नहीं, बेटी को दे दिया तो वापस मिलेगा कि नहीं, बैंक के लॉकर में रख दिया, अब तो बैंक के लॉकर तो थे ही नहीं पहले, वहाँ कौन निकालने जाएगा? अब हमें साइन करना आता नहीं है, कैसे करना है? जमीन में गाड़ देंगे, कौन कब निकाल ले जाएगा? तो कुछ तो मेरे पास रहने दो, शौक वौक नहीं है, थोड़ी बहुत संपत्ति मेरे पास रहे कि जिसको देख देख करके बहू बेटे थोड़ी सेवा करें। उसकी कीमत इसलिए है। तो कहते जैसे कि वो कमल के पत्ते का स्वभाव है कि पानी में डूब करके भी नष्ट नहीं, उसमें कोई विकृति नहीं आएगी और कोई पदार्थ नहीं। तो अब उसे पानी ने छुआ क्या नहीं छुआ, तो कहते इस यदि फोटो लेंगे ना, ये फिल्म बनाएंगे तो बराबर पानी ने छुआ है ऐसा दिखाई देगा। और विवेक की आंख से देखेंगे तो बिल्कुल पानी बिल्कुल जुदा है, उस पत्ते में प्रवेश नहीं किया है। ऐसे ही अपना आत्मा है, यदि बाहर से देखोगे तो कर्म से बराबर जकड़ा, छुआ हुआ और बंधा हुआ दिखेगा, क्योंकि अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, बंधन है क्या नहीं है। लेकिन आत्मा के स्वभाव की तरफ जाके देखेंगे तो उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। पहले दिन कहा था ना, जैसे पानी को छूने का स्वभाव नहीं है कमल का, पानी का है लेकिन पानी कमल का दो ही तरफ से स्वभाव होना चाहिए, तब वो जाकर के छू जा सकता है। और आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए वो कोई भी पदार्थ कर्म जो पुद्गल है उसमें स्पर्श गुण है, वो आत्मा को छू नहीं सकता। इसका नाम है अबद्ध स्पर्श। जब छू नहीं सकता तो बांधने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो अब कहते हैं कि वो जो कमलनी का पत्रा हम तुमसे पूछते हैं कि वो पानी से छुआ है कि नहीं,
तो आपको छुआ भी और नहीं भी छुआ, इसके अलावा आप क्या जवाब देंगे? ख्याल में है ना। अब ये कहते दोनों बातें सत्य हो गई। इसमें लिखा है कि यदि उसे पर्याय की तरफ से जाकर देखो तो वो डूबा है पानी में, ये बात सत्यार्थ है। लेकिन कमलिनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो ये बात सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है ना। एक किसान आया और सर्राफ के पास आया तो कहा मुझे सोना बेचना है। तो कहा कि देख दाख के किसके साके बोला कि तुम्हारा 5 तोला सोना है, 5 तोला सोने के भाव मिलेंगे। कि नहीं तोलो साहब 10 तोला है। कि 10 तोला तो है लेकिन हमने घिस के देखा ना तो इसमें 50% खोट है। क्या नहीं मैं ऐसा नहीं मानता। तो अच्छा ठीक है तो लाओ, भट्टी लगाए और उसी वक्त फटाफट उसमें डाल दिया। अरे मैंने सोने को जला दिया। घबराता क्यों है? कौन घबराएगा बोलो? क्योंकि अग्नि की ताकत ही नहीं है कि सोने को जला दे। यदि आपका कुर्ता कोई डाल दे अग्नि में तो समझ गए ना। तो वो उसके स्वभाव के समीप जाके देखो तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, चाहे वो पानी में डाले और चाहे वो अग्नि में डाले या कहीं भी डाले, उसके स्वभाव के समीप। तो ऐसे कमल के पत्र के स्वभाव के समीप देखो तो वो बात असत्यार्थ है। अब हमारे प्रयोजन की बात कौन है बोलो? वो पत्ते को पानी में डूबा हुआ मानना हमारे प्रयोजन का है कि डूबा हुआ नहीं है ये मानना प्रयोजन का है? ऐसे ही आत्मा कर्मों के बीच में हमें दिखाई देगा। तो एक क्षेत्रावगेह संबंध है ना देह का और आत्मा का, और यहीं पे ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्म है। तो एक क्षेत्र में दोनों हैं तो ये अलग अलग कैसे दिखेंगे बोलो इस आंख से देखने में? जिन आकाश के प्रदेशों में हमारे आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आकाश के प्रदेशों में कर्म के प्रदेश भी हैं।